जब से शुभमन गिल को टीम इंडिया की ओडीआई कैप्टनसी मिली है तब से ही शुभमन गिल का परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है। यही देख लीजिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेली गई, इसमें जो तीसरा मुकाबला था उसमें शुभमन गिल ने सिर्फ 23 रन बनाए। वहां पर शुभमन गिल के पास बहुत अच्छा मौका था कि अगर आप चेस कर रहे हैं 300 के अराउंड रन, तो वहां पर अगर शुभमन गिल 23 रन की बजाय 60-70 रन बना लेते, विराट कोहली के साथ दे देते, तो हो सकता है कि हम लोग ये रन चेज आसानी से कर लेते। कैप्टन है, जिम्मेदारी दुगनी हो गई है, लेकिन ये कैप्टनसी उनके बैटिंग में बहुत ज्यादा असर डाल रही है। खासतौर पर जब से वो कप्तान बने हैं, उनका बल्ला खामोश सा नजर आ रहा है। जब से वो कप्तान बने हैं तब से उनका जो औसत है वो भी गिर कर कम हो गया है, 30 से भी कम का उनका एवरेज रह गया है। तो शुभमन गिल के बल्ले में जंग लग गई है, लेकिन यहाँ पर गंभीर को दोष देना चाहिए, जिन्होंने रातों रात शुभमन गिल को कैप्टनसी दे दी, ये ना सोचते हुए कि भाई अभी इनकी कप्तानी में इनकी बैटिंग पे असर पड़ेगा। और साथ साथ शुभमन गिल एज अ कैप्टन रेडी भी नहीं थे। और अगर आप रोहित शर्मा की बात करें तो अपनी कप्तानी में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, T20 वर्ल्ड कप जिताया है, और रातों रात आपने उनको कप्तानी से हटा दिया, जिसका भुगतान शशि अब हमें देखने को मिल रहा है कि शुभमन गिल ना बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं, ना ही कैप्टनसी में कर पा रहे हैं। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गए हम लोग शुभमन गिल की कैप्टनसी में, और अब दूसरी बार न्यूजीलैंड सीरीज हार गए। हाँ बिल्कुल, देखिए उनके कप्तान बनने से नुकसान ना सिर्फ इंडिया को हुआ है बल्कि उनके खुद को भी हुआ है। उनके खुद के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे। आप अगर बता दें कि अभी तक शुभमन गिल का जो एवरेज है वो 55 प्लस है, लेकिन जब से वो कप्तान बने वो 30 के एवरेज से भी रन नहीं बना पा रहे। और ये तब से हुआ है जब उनको रातों रात कप्तानी दे दी गई और कप्तानी का जिम्मा उनके सर पर आ गया, और फिर उनके बल्ले से एक जो लगातार रन बह रहे थे वो अचानक से रुक से गए हैं। मैं आपको पूरे आंकड़े के साथ बताऊंगा कि कैसे उनके बल्ले से रन रुके हैं और कब से रुके हैं, कप्तानी बनने के बाद क्या चीजें बदली हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जब कप्तानी कर रहे थे तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता था। आप रोहित शर्मा के बल्ले से रन आ रहे थे, लगातार वो कप्तानी भी अच्छी कर रहे थे, टीम को जीत मिल रही थी। तो क्या होता है कि जब आप कप्तान होते हैं और आपके खुद के बल्ले से रन ना आए तो फिर आप चीजों को उतने बेहतर तरीके से टीम को साथ में लेकर नहीं चल पाते, आप चीजों को उतनी तरीके से बता नहीं पाते हैं, और उसका असर जब रन नहीं आते हैं तो फिर आपकी कप्तानी पर भी होता है। और ऐसा हमने देखा भी है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो जाए चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज हो जाए, वहीं आप देख लीजिए कि केएल राहुल ने जब साउथ अफ्रीका सीरीज में कैप्टनसी करी थी, उनके बल्ले से रन आए थे तो उनकी कप्तानी भी चमकी थी, हम लोग सीरीज भी जीते थे। तो कप्तान का चलना किसी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि एक तो कप्तानी उनको दे दी गई जिससे इंडिया का परफॉर्मेंस गिरा है, और साथ ही साथ उनके बल्ले से जो रन नहीं आ रहे, इससे भी आप कुल मिलाकर समझ लीजिए कि इंडिया का नुकसान और शुभमन गिल जो इनका एक बेहतरीन फॉर्म चल रहा था उसका नुकसान हुआ है। अब आप बात करेंगे यहाँ पर शुभमन गिल के कप्तानी के पहले से क्या हो रहा था। पहले हम लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके पहले इंग्लैंड की सीरीज थी जहां पर हम लोग रोहित शर्मा की कप्तानी में वो सीरीज भी जीते थे। तो चलिए आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 8 मैच जीतने के बाद भी क्यों आखिर ये फैसला लेना पड़ा कि आप शुभमन गिल को कप्तान बना दिए। रोहित शर्मा ने लगातार 8 मैच जीते थे। रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था, उसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने अपने सभी 5 मैच जीते थे। उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। यानी जब गिल को कप्तानी मिली तो भारत ने अपने पिछले 8 वनडे मुकाबले जीते थे। उनकी कप्तानी में टीम 6 मैचों में से 4 मैच हार चुकी है। मतलब गिल के कप्तान बनने से पहले 8 के 8 मैच जीते, और जैसे ही गिल कप्तान बने उनके कप्तानी में हम लोग 6 मैच में से 4 मैच हार चुके हैं। आप साउथ अफ्रीका सीरीज को छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें गिल ने कप्तानी नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया जाकर खेले थे और न्यूजीलैंड आई है। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड सीरीज ने यह बता दिया है कि शुभमन गिल बतौर कप्तान भी सफल नहीं है, और चूंकि वो कप्तान बन गए हैं तो उनके बल्ले से भी अब रन नहीं आ रहे हैं, और उनके बल्ले से क्या परफॉर्मेंस गिरा है चलिए अब ये भी आपको बता देते हैं। शुभमन गिल कप्तानी में गिल का औसत 30 से भी कम। शुभमन गिल अपनी कप्तानी में बल्ले से भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। वनडे में उन्होंने अभी तक भारत के लिए 61 मैचों में 55.71 की औसत से 2953 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल है। कप्तान बनने के बाद 6 मैचों में उनकी औसत 29.66 की रह गई है, और रन अगर बात करें तो 178 रन है, इसमें एक भी शतक शामिल नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही वो कप्तान बनते हैं और इस कप्तानी में उनके बल्ले से 29 के एवरेज से रन आ रहे हैं, ना कोई शतक ना कोई बड़ी पारी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कप्तानी का जिम्मा, कप्तानी का जो दायित्व है वो शुभमन गिल के परफॉर्मेंस पर भी कितना असर डाल रहा है। तो ऐसे में जब आपकी टीम में रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ऑलरेडी खेल रहे हैं और जो एक परिपक्व कप्तान है जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी आपको दिलाई है, तो ऐसे रातों रात किसी यंगस्टर के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और आपने देखा होगा कि T20 में हमने कप्तान रहने के बावजूद भी शुभमन गिल को हटाना इसलिए पड़ा था कि रन नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कप्तानी और उपकप्तानी शुभमन गिल को रास नहीं आ रही है, और
बरास नहीं आने के कारण ना सिर्फ इंडिया का नुकसान हो रहा है, शुभमन गिल का भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और इसी इन सब के पीछे गंभीर जैसे लोग हैं जिन्होंने शुभमन गिल के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अगर वहां पर ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहां पर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया था, अगर वहां पर रोहित शर्मा कप्तान रहते तो हो सकता है कि शुभमन गिल को थोड़ा सा टाइम मिल जाता। माना कि शुभमन गिल को आप एज अ फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं था, ये सही समय नहीं था रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का। जबकि आपको पता है कि उससे पहले रोहित शर्मा ने आईसीसी ट्रॉफी आपको जिताई है और अगली ही सीरीज में आपने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया। तो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान होगा। वो नुकसान इस रूप में हो रहा है कि टीम इंडिया लगातार हार रही है। पहले हमने देखा कि भाई इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम लोग 2-1 से हार गए थे, उसके बाद अब आपकी न्यूजीलैंड ने भी हमको 2-1 से हरा दिया है। और वो भी ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड ने किसी बायलैटरल सीरीज में हमको घर पर आकर वनडे सीरीज हराई है। तो उम्मीद करेंगे कि गौतम गंभीर थोड़े से डिसीजन अच्छे वाइजली ले ले और शुभमन गिल को भी अब अपनी बैटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको दी गई है वो निभानी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि शुभमन गिल अगले मैच में क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, क्या कुछ करिश्मा कर पाएंगे, कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।